नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। नीट की परीक्षा में फर्जीवाड़े के खुलासे के बाद जो सॉल्वर गिरोह की पुलिस तलाश कर रही है और इसका जो मास्टरमाइंड है पीके उर्फ नीलेश कुमार की टो में पुलिस लगातार छापेमारियां कर रही है, लेकिन उसका पता अभी नहीं चल सका है। पिछले दिनों आपको बताएं कि एक सब्जी बेचने वाली की बेटी जूली पकड़ी गई थी, जो बीएचयू में छात्रा है सेकेंड ईयर की मेडिकल की। वो दूसरे की जगह परीक्षा देते पकड़ी गई थी। उसके एवज में उसे 5 लाख रुपये दिए जाने थे और 50,000 रुपये एडवांस दिए गए थे। तो आपको बताएं कि जो नीट की परीक्षा में फर्जीवाड़ा है, जो गैंग है, उसके लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। तो ये जो उसका जो मास्टरमाइंड है पीके उर्फ नीलेश, इसकी छापेमारी के लिए लगातार पुलिस जो है वाराणसी पुलिस छापेमारी कर रही है। आपको बताएं कि पीके को करीब से जानने वाले एक युवक को पुलिस ने उठाया तो कई चौंकाने वाली जानकारियां भी सामने आई हैं। पीके की लिस्ट में यूपी बिहार के 100 से अधिक युवक या युवतियां हैं जो सॉल्वर गिरोह के लिए काम कर चुके हैं। ऐसे छात्रों की भी कुंडली खंगाली जा रही है, यानी जो इस गिरोह में काम कर चुके हैं छात्र, जो एमबीबीएस के ही छात्र होंगे इस गिरोह के, जो दूसरों की जगह परीक्षा में बैठकर परीक्षा देते थे और दूसरों का रिजल्ट निकलवाते थे। यानी ये ठेका लिया जाता था लाखों में और परीक्षा पास कराया जाता थी नीट की परीक्षा। तो इसमें ऐसे सैकड़ों युवक युवतियाँ सामने आ सकते हैं। ये जो खुलासा हुआ है बड़ा सॉल्वर गैंग है, जो उसके 6 सदस्यों को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस पीके की तलाश कर रही है। पुलिस के मुताबिक 5 साल पहले नीलेश की तलाश एसटीएफ कर रही थी। वर्ष 2016 में सारनाथ के लेढ़ूपुर स्थित केंद्र में जब प्री मेडिकल टेस्ट का पेपर आउट हुआ था तो उसमें महिला समेत 8 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई थी। तो ये पूरा कनेक्शन वाराणसी से जुड़ा हुआ है। बीएचयू के जो मेडिकल इंट्रेंस एग्जाम होता है वहाँ से जुड़ा है। उसका खुलासा हुआ तो धीरे धीरे परत दर परत खुलते चले गए। आपको बताएं जो इसका सरगना है, जो मास्टरमाइंड है पीके उर्फ नीलेश कुमार, वो पटना का रहने वाला है, वो बिहार का रहने वाला। आपको बताएं इस मामले में जो नीलेश का नाम शामिल है वो पटना बिहार जो का निवासी है। इसे एसटीएफ गिरफ्तार नहीं कर सकी थी। तो ये जो इस वक्त जो खुलासा हुआ था पिछली बार में जब 2016 का मामला था तो उसमें भी इसका नाम सामने आया था। नीलेश उर्फ पीके जो है उसे एसटीएफ गिरफ्तार नहीं कर सकी थी। पुलिस को आशंका है कि वही नीलेश अब पीके की भूमिका में है। तो नीलेश कुमार उर्फ पीके, पहले नीलेश नाम था और नाम बदल के उसने पीके रख लिया और पुलिस को ये पूरी आशंका है कि वही नीलेश है जो 2016 में बनारस के सारनाथ स्थित जो लेढ़ूपुर केंद्र में प्री मेडिकल टेस्ट का पेपर आउट हुआ था उसके पीछे इसका हाथ था, ये बताया जा रहा है। तो अब भी यह भी आशंका जताई जा रही है कि वह फर्जी आईडी और अन्य कई दस्तावेज के सहारे विभिन्न शहरों में रह रहा है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक पीके उर्फ नीलेश के नेपाल में शरण लेने की प्रबल संभावनाएं हैं। पुलिस यह पता कर रही है कि कहां कहां उसके बैंक खाते हैं ताकि उसको सीज कराने की प्रक्रिया शुरू कराई जा सके। इस मामले में बिहार पुलिस से भी समन्वय स्थापित किया जा रहा है। तो पीके जो है पहेली बन गया है पुलिस के लिए। पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है, कई राज्यों में छापेमारी की जा रही है। नीट परीक्षा में, नीट परीक्षा जो सबसे सम्मानित परीक्षा है मेडिकल की, इंट्रेंस एग्जाम होता है ये, जिसके जरिए बड़े बड़े मेडिकल संस्थानों में एडमिशन लेते हैं छात्र। इसमें सेटिंग गेटिंग की जाती थी। यह सॉल्वर गैंग है जो पीके, जिसका सरगना है वो बिहार का रहने वाला है और उसकी तलाश में अब पुलिस जगह जगह खाक छान रही है। आपको बताएं कि 12 सितंबर को पुलिस ने सारनाथ के सोना तालाब स्थित केंद्र से हीना विश्वास बनकर परीक्षा दे रही सॉल्वर जूली कुमारी और उसकी मां बबीता को गिरफ्तार किया था। उसके बाद भाई अभय प्रकाश, केजीएमयू के डॉक्टर ओसामा साहिब, खगड़िया बिहार निवासी विकास महतो, फोटोशॉपर रवि कुमार को भी गिरफ्तार किया जा चुका है। तो इस गैंग के इतने सदस्य जो हैं वो पुलिस के हत्थे चढ़े हैं, लेकिन मुख्य सरगना जो है पीके वो अभी भी फरार है। वही हीना विश्वास और उसके पिता गोपाल विश्वास की तलाश में एक टीम जो है त्रिपुरा में भी दबिश दे रही है। तो ये जो पूरा गैंग काम कर रहा है, जो मेडिकल परीक्षा में छात्रों को
एडमिशन दिलाने के लिए परीक्षा में उसकी जगह दूसरों को बैठाकर परीक्षा दिलवाता है और ये पूरी ठेकेदारी ली जाती है। लाखों लाख का सौदा होता है और इसमें जो परीक्षा में बैठते हैं उन्हें भी 5 लाख रुपये दिए जाते हैं। यानी आप समझ सकते हैं कि ये पूरा गैंग कितने पैसे लेकर छात्रों को नीट की परीक्षा पास करवाता होगा। तो आपको बताएं कि जो पुलिस की तफ्तीश हुई है अब तक उसमें सामने आया है कि पीके उर्फ नीलेश की लखनऊ, नई दिल्ली, पटना और बेंगलुरु में कई फ्लैट हैं। यहाँ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले उसके गिरोह के कुछ युवक व युवतियाँ रहते हैं। पीके उन्हें सैलरी के तौर पर रखता है और ऐशो आराम की सारी सुविधाएं भी मुहैया करवाता है। जब कोई बड़ी डील होती है तो युवक व युवती को महंगे होटल और बार में ले जाकर पार्टी भी दी जाती है। कई बार विदेश घूम आए पीके उर्फ नीलेश के बारे में पुलिस और भी पुख्ता जानकारियां जुटा रही है। तो पीके और उर्फ नीलेश जो सॉल्वर गैंग यानी नीट की परीक्षा में पास कराने वाला जो गैंग है उसका सरगना अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है और पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। कई राज्यों में इसका जो है इसके पांव पसारे हुए हैं इसने। जो इसका बताया जा रहा है कि लखनऊ, नई दिल्ली, पटना और बेंगलुरु में फ्लैट भी है जहां पर लड़के लड़कियों को रखा जाता है जो परीक्षा में शामिल होते हैं और उन्हें तमाम ऐशो आराम के साधन उपलब्ध कराए जाते हैं। तो बड़ा गैंग है और नीट जैसी सम्मानित परीक्षा में छात्रों को पास कराने का के एवज में बड़े पैसे की वसूली की जाती है। तो इसका सरगना अभी फिलहाल पुलिस की पहुंच से बाहर है। हालांकि इस गैंग के 5-6 सदस्य गिरफ्तार किए जा चुके हैं। पुलिस की छापेमारी जारी है। बने रहिए सिटी पोस्ट लाइव के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।